Assalamu alaikum students. In this video I will tell you how to solve question number 4 of exercise 2.3 of class 7th. Question number 4 prove that अब इन क्वेश्चंस में वेरिफिकेशन मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आपने आंसर सेम फाइंड करना होगा. फर्स्ट पार्ट इज -1/2 + 1/3 इक्वल्स टू 1/3 प्लस ब्रैकेट -1/2. फर्स्ट स्टेप पे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का की ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. तो ये आ गया -1/2 + 1/3 इक्वल्स टू 1/3 प्लस -1/2. अब देखें सेंटर में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के प्लस या माइनस का साइन हो तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं. तो 2 और 3 का आप लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं. 3 2 6 आ गया एलसीएम. अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से एलसीएम लेने के लिए दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं तो दो हमने ब्रैकेट्स बना ली. ये माइनस का साइन एज इट इज़. न्यूमरेटर वैल्यूज़ फर्स्ट स्टेप पे लिख ली 1 मल्टीप्लाई के साइन के साथ और सेकंड ब्रैकेट में भी 1 विद साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब देखें डिनोमिनेटर्स का कंपैरिजन एलसीएम से करना है आप लोगों ने. तो 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है 3 पे, और 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है 2 पे. आपने वो दो वैल्यूज़ पुट कर दी. इसी तरीके से राइट साइड पे भी एलसीएम आ गया 6. दो ब्रैकेट्स हमने बना ली क्योंकि दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं. न्यूमरेटर वैल्यूज़ 1 विद साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ लिख लिया, 1 विद साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड जो हमने वैल्यूज़ हमेशा पुट करनी होती हैं वो डिनोमिनेटर का एलसीएम से कंपेरिजन होता है. 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 6 किस पे डिवाइड होता है 3 पे. हमने पुट कर दी वैल्यूज़. अब देखें इस साइड पे -3 1 3 प्लस 2 1 2 बाय 6 हो गया, और इस साइड पे 2 1 2 -3 1 3 बाय 6 प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 आ गया. ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, आंसर आ गया 1/6. और इस साइड पे भी उसी तरीके से आंसर क्या हो गया -1/6. दोनों साइड्स का आंसर हमेशा सेम आएगा क्योंकि हमने यही प्रूफ करना है. ये वेरिफिकेशन मेथड है तो इट इज़ प्रूव्ड. इसी पैटर्न पे हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट इज 10/11 प्लस 5/-44 इक्वल्स टू 5/-44 प्लस 10/11. फर्स्ट स्टेप पे उसी तरह ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. 10/11 प्लस माइनस 5/44 इक्वल्स टू -5/44 प्लस 10/11. मैंने अभी आपको बताया जब दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के सेंटर में माइनस का साइन हो या दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के सेंटर में प्लस का साइन हो तो हमेशा एलसीएम लेते हैं. 11 और 44 का एलसीएम आपके पास आ गया 44. दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं तो आपने दो ब्रैकेट्स बना ली. फर्स्ट न्यूमरेटर वैल्यू जो फर्स्ट फ्रैक्शनल वैल्यू की थी 10 विद साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़. इसी तरीके से 5 विद साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़. अब देखें 11 के टेबल में 44 कहाँ आएगा 4 पे, और 44 के टेबल में भी 44 1 पे आता है. एज इट इज़ आपने लिख लिया इसको. इस साइड पे भी एलसीएम 44 हो गया. दो हमने ब्रैकेट्स बना ली फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग. फर्स्ट वैल्यू 5 एज इट इज़, 10 मल्टीप्लाई के साइन के साथ एज इट इज़. 44 के टेबल में 44 कहाँ आएगा 1 पे, और 11 के टेबल में 44 आता है 4 पे. अब सॉल्व कर लेंगे फर्दर हम इसको. 10 4 40 -5 1 5 बाई 44. 40 में से 5 माइनस किया, आंसर इज़ 35/40. इसी तरीके से इस साइड पे -5 1 5 प्लस 10 4 40. 40 में से 5 माइनस हो गया तो 35/44. ये दोनों साइड्स का आंसर आपके पास सेम आ गया तो इट मीन्स इट इज़ प्रूव्ड. अब इसी पैटर्न पे हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं. 12/-1/5 मल्टीप्लाई -15/84 इक्वल्स टू -15/84 मल्टीप्लाई 12/-1/5. फर्स्ट स्टेप पे हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे. मल्टीप्लाई का साइन है सेंटर में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. लेफ्ट हैंड साइड पे भी और इधर राइट हैंड साइड पे भी माइनस माइनस प्लस होके गायब. ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, गायब कर लिया, वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लिया. 12/10 15/84 15/84 मल्टीप्लाई 12/10. अब सेंटर में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के दोनों साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साइड पे हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई का साइन है. इट मीन्स हम क्रॉस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे. 15 के टेबल में 105 7 पे आता है तो 15 1 15 15 7 105. 12 1 12 12 7 84. इसी तरीके से इस साइड पे भी इसी तरह कैंसिल हो गया. तो अब न्यूमरेटर वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से. इसी तरह राइट साइड पे भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर. 1 1 1 7 7 49, और इस साइड पे 1/49 उसी तरीके से. तो आपके पास आंसर क्या हुआ 1/49, और दोनों साइड्स का आंसर क्योंकि सेम है तो ये हमने प्रूफ कर लिया. अब हम इसी पैटर्न पे इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. -2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7/8 मल्टीप्लाई 9/14 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट -2/3 मल्टीप्लाई 7/8 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 9/14. अब देखें आपके पास ब्रैकेट में
मल्टीप्लाई का साइन है बोथ साइड्स पे और आउटसाइड द ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई का साइन है, इट मीन्स कैंसल आउट का प्रोसेस होगा। फर्स्ट वैल्यू तो हमने एज इट इज़ लिख ली फुल, बल्कि क्वेश्चन को ही आप रीराइट कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को भी रीराइट कर दिया और राइट हैंड साइड को भी रीराइट कर लें। अब देखें क्रॉस का साइन है तो कैंसिल करें, 7 1 7 7 2 14 और इस साइड पे आपके पास 2 1 2 2 4 8, ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो आउटसाइड द वैल्यूज़ हैं, ब्रैकेट वैल्यूज़ हैं, वो हमने एज इट इज़ लिख ली क्योंकि पहले हम ब्रैकेट वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो इधर -2/3 आपने एज इट इज़ लिख लिया और इस साइड पे इस साइड पे 9/14 आप लोगों ने एज इट इज़ लिख ली। अब ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, 9 1 9 हो गया, 8 2 16 और इस साइड पे 7 1 7 4 3 12। फिर सेंटर में देखिए मल्टीप्लाई का साइन है बोथ साइड्स पे, तो हम कैंसिल आउट ही करेंगे। 2 1 2 2 8 16, 3 1 3 3 3 9, इस साइड पे 7 1 7 7 2 14 एंड ये 9 एंड 12 दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 9 3 4 12। अब आपके पास न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 3 1 3 8 1 8, ये माइनस का साइन एज इट इज़ और इस साइड पे भी 3 1 3 4 2 8 और ये माइनस का साइन एज इट इज़। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इट मीन्स हमारा वेरिफिकेशन मेथड प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया। अब इसी पैटर्न पे हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इज़ 3/5 प्लस 1/2 प्लस 7/10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3/5 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/3। सो जस्ट ब्रैकेट्स का फ़र्क है, वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की, बस इधर लास्ट 2 वैल्यूज़ के गिर्द ब्रैकेट है और इधर फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के गिर्द ब्रैकेट है। फर्स्ट स्टेप पे हम ब्रैकेट वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। मैं पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड फुल बताऊंगी और फिर बाद में राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास देखें 3/5 एज इट इज़ प्लस ब्रैकेट वैल्यूज़ को सॉल्व करें, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के दरमियान में सेंटर में प्लस का साइन है तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। 10 और 2 का एलसीएम आपको पता है 10 आएगा। 2 फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, 2 ब्रैकेट्स आपने बना ली। न्यूमरेटर वैल्यूज़ 1 मल्टीप्लाई के साइन के साथ, उधर भी 7 विद साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एलसीएम का कंपैरिजन करेंगे हम डिनोमिनेटर से। 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है 5 पे, 10 के टेबल में 10 कहाँ आता है 1 पे, हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। 3/5 एज इट इज़, 5 1 5 प्लस 7 1 7/10 आ गया। 3/5 प्लस 5 प्लस 7 क्या बन गया 12/10। अगेन आपके पास दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस का साइन है, जब भी प्लस या माइनस का साइन हो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के सेंटर में तो हम एलसीएम लेते हैं। 10 और 5 का एलसीएम क्या आ गया 10। एलसीएम होप सो मैंने आपको सिखाया है अपनी लास्ट वीडियोज़ में, आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखें ब्रैकेट्स 2 बना ली क्योंकि 2 फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई के साइन के साथ न्यूमरेटर वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट में 12 विद साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब डिनोमिनेटर का और एलसीएम का देखेंगे किस तरह से है। 5 के टेबल में 10 किस पे आता है 2 पे और 10 के टेबल में 10 किस पे आता है 1 पे, तो हमने पुट कर दिया। 3 2 6 प्लस 12 1 12/10। 6 प्लस 12 क्या बन गया आपके पास 18, 18/10। दोनों 18 और 10 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं तो ये आपके पास आ गया 2 9 18 एंड 2 5 10। जब आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 9 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें क्योंकि न्यूमरेटर में ग्रेटर वैल्यू है, ये मैंने डिवाइड किया हुआ है। 5 1 5, 9 में से 5 माइनस किया 4 रिमाइंडर, तो मिक्स नंबर की फॉर्म में क्या लिखेंगे 1 4/5। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी पैटर्न पे मैं आपको राइट हैंड साइड बताती हूँ, उसका आंसर देखते हैं क्या निकलता है। राइट हैंड साइड में भी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 और 2 का एलसीएम लिया, आपके पास आ गया 10 प्लस 7/10, ये वैल्यू एज इट इज़, आउटसाइड द ब्रैकेट वैल्यू बाहर। 2 फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं तो 2 ब्रैकेट्स आपने बना ली। फर्स्ट ब्रैकेट में 3 विद साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 1 विद साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, पुट कर दिया। 3 2 6 प्लस 5 1 5/10 प्लस 7/10 एज इट इज़। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे। 6 प्लस 5/10 प्लस 7/10, 6 प्लस 5 11/10 प्लस 7/10। अब देखें डिनोमिनेटर वैल्यूज सेम है दोनों की 10, इट मीन्स दोनों वैल्यूज़ को हम न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं। 7 प्लस 11 क्या हो गया 18, 18/10 को 2 पे डिवाइड किया, ये 2 9 18, 2 5 10 हो गया। अब 9 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो हम इसको मिक्स नंबर में उसी तरह कन्वर्ट करेंगे, और जब मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया आपके पास 1 4/5, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर था। तो हमने ये भी प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के, दोनों आंसर्स सेम हो गए। इसी पैटर्न पे अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस इस पार्ट के, इस क्वेश्चन के अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड कीप वॉचिंग।